अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग कैंप स्कोप। मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ। होप्स हो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम बात कर रहे थे बोरोन के कंपाउंड्स की और उसमें हमने लास्टली बोरेक्स को डिस्कस किया था। आज हम बोरिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद आर्थोबोरिक एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ तक बोरिक एसिड्स का सवाल है तो 4 बोरिक एसिड्स हैं जिनमें ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड HBO2, H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड और H6B4O9 दैट इज़ योर पायरोबोरिक एसिड। 4 बोरिक एसिड है। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में ये चारों स्टेबल हैं, लेकिन जो ही आप इनको वाटर में डालोगे तो ये तीनों जो हैं ये भी बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या कहा कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स। ठीक है जी, इनमें से ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे अहम है और ये सारे सॉलिड फॉर्म में स्टेबल हैं, लेकिन एक्वस में जाके ये सारे बोरिक एसिड में चेंज होते हैं। जैसा कि ये देखो, मेटाबोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोबोरिक एसिड बना रहा है जी, ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। अब दूसरे नंबर पे ये टेट्राबोरिक एसिड है, इसको आप देखो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी बोरिक एसिड बना रहा है वाटर के अंदर एक्वस मीडिया में। और पायरोबोरिक एसिड में भी आप देख सकते हो ये भी ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो रहा है इन एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्थोबोरिक एसिड की। आर्थोबोरिक एसिड दैट इज़ योर H3BO3। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ट्राइक्लिनिक इसका कह लो कि इसकी ज्योमेट्री है। अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी देखो ना 40 सेंटीग्रेड पे, तो सिर्फ 2.6 ग्राम इन वाटर है, या आप कह लो 2.6% कह लो सॉल्युबिलिटी आप इसकी, यानी ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है इट मीन्स। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो 107 सेंटीग्रेड, यानी स्टीम में ये 37%, यू मीन 37 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 107। ये बड़ा डिफरेंस आ रहा है। देखें आप 36.4 ग्राम आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल सकता है ऑर्थोबोरिक एसिड, यानी ये बिग डिफरेंस है ना। यहाँ पे सिर्फ 2.6 और यहाँ पे 37 ग्राम हाल हो रहा है। इसका मतलब हम स्टीम में ज़्यादा डिज़ोल्व कर दें अगर बोरिक एसिड और फिर उसको ठंडा कर लें 40 तक, तो हमें 34.4 ग्राम तक हमें प्योर क्रिस्टलाइन बोरिक एसिड मिलता है। इसका मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है दैट मेक्स द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई इट, इज इट। नेक्स्ट है आपकी प्रेपरेशन ऑफ बोरिक एसिड्स। ठीक है, इसमें हमने बोरिक एसिड स्पेशली आर्थोबोरिक एसिड पढ़ना है। हम आर्थोबोरिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं जैसा कि फ्रॉम कॉल्मेनाइट। अच्छा, कॉल्मेनाइट को हम वाटर में सस्पेंड कर लेते हैं, हॉट वाटर में, इतना सॉल्यूबल नहीं है ये। हॉट वाटर में सस्पेंड करके उसमें से SO2 गैस गुजार दो तो ये बोरिक एसिड मिलेगा और कैल्शियम सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम बोरेक्स का हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है ना, वाटर के अंदर आपने सोल्यूशन बनाया बोरेक्स का और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हो तो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनता है और बोरिक एसिड अलग होता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो ये 2 मेथड हैं। पहले में कॉल्मेनाइट में से आपने यानी हॉट सोल्यूशन ऑफ कॉल्मेनाइट बना लो, सस्पेंशन बल्कि बनेगा ये, उसमें से SO2 गुजारो तो बोरिक एसिड बना, और दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने ट्रीट किया एक्वस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, यू विल गेट बोरिक एसिड। ये 2 मेथड है, एक कॉल्मेनाइट से और दूसरा आप बोरेक्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बना रहे हो। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड आप कह लो। बेसिकली यू नो कि हम तो बोरिक एसिड ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड कहते रहते हैं। सबसे पहली बात, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी सोपी टच है। अच्छा, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में ये हमने कहा था कि 2.7 इवन एट 40 सेंटीग्रेड, लेकिन फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर आप टेम्परेचर 107 सेंटीग्रेड पे लेके जाओ तो इसकी सॉल्युबिलिटी 37%, यू मीन
37 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ स्टीम ये डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ याद रखें वोलेटाइल इन स्टीम में ये मतलब वोलेटाइल हो जाता है, यानी साथ ही उठ जाता है, स्टीम के साथ ही ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है। रिएक्शन विद इथाइल बोरेट, इथाइल बोरेट के साथ ट्राई इथाइल बोरेट हमें मिलता है और वाटर मिलता है। देखो बोरिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल बोरेट टू गिव ट्राई इथाइल बोरेट एंड वाटर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ हीट, ये बड़ा अहम है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड? आप हीट करना शुरू कर दो जी बोरिक एसिड को। H3BO3 एट 100 सेंटीग्रेड गिव अस मेटाबोरिक एसिड। क्या देता है जी? याद रखना है, मेटाबोरिक एसिड। अगर आप मेटाबोरिक एसिड को हीट करते जाओ 140 तक चले जाओ तो मेटाबोरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू योर टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है जी। आप टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट पे लेके जाओ, यानी 300 की तरफ जाओ, 400 की तरफ, तो यू विल गेट, क्या हासिल होगा टेट्राबोरिक एसिड से? ये आपका B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, यानी इसका वाटर निकल गया है, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक हो गया। तो 100 पे आपको मेटाबोरिक एसिड देगा ऑर्थोबोरिक एसिड, और 140 पे आपको टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा, और रेड हॉट पे आपको बोरिक एनहाइड्राइड हासिल होगा। ये ख़ास तौर पे याद करना है आपने। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन वेरियस बोरिक एसिड, या बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड पे इफ़ेक्ट ऑफ हीट किस तरह से है? 100 पे मेटाबोरिक एसिड, 140 पे टेट्राबोरिक एसिड, और रेड हॉट पे जा कर के बोरिक एनहाइड्राइड हासिल होता है। याद रखें, इट इज़ वीक एसिड एंड आयोनाइजेस टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट। बहुत कम आयोनाइज होता है, और वो भी एज ए मोनोबेसिक एसिड। कैसे? एज ए मोनोबेसिक एसिड बाय गिविंग दिस H। ठीक है जी। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज पे के ऊपर इस बोरिक एसिड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन लिटमस पेपर जो ब्लू होता है उसको ये कर देता है रेड, यानी इसका ये एसिडिक एक्शन लिटमस पेपर से देखा जा सकता है। मिथाइल ऑरेंज पे हम इसको नहीं देखते क्योंकि ये वीक एसिड है। इट इज़ पार्शली, ठीक है, इट इज़ पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा याद रखो NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, ड्यू टू इट्स कास्टिक एक्शन, बाइटिंग एक्शन। पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय, यानी एसिड बेस सॉल्ट वाटर। ये आपको पता है, ये देखो ना, एसिड बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। ये पार्शली होता है, कंप्लीट ये न्यूट्रलाइज नहीं होता। एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन देखो सोडा ऐश के साथ, यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ब्रैक्स की प्रेपरेशन में। आपके पास बोरिक एसिड है, आप इसको सोडा ऐश, किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, धोबी सोडा, लॉन्ड्रिंग सोडा। ठीक है, इसको सोडा ऐश कहते हैं, और ये हमें ब्रैक्स देता है। यहाँ पे इसकी फिर क्या हुई है? न्यूट्रलाइजेशन हुई है ना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। कार्बोनेट की वजह से यहाँ साथ CO2 भी इवॉल्व हुआ है। अच्छा, वीक एसिड है ये, क्यों जी? ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ वीक एसिड एंड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड इन यूजुअल मैनर। जिस तरह बाकी एसिड्स को हम बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं, ये नहीं होता। हाँ, इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड अल्कली चाहिए और फिनाफ्थलीन एज एन इंडिकेटर चाहिए। कब? जब हम ग्लिसरॉल यूज़ कर रहे होंगे इसके साथ। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं हम कि हम इसको ग्लिसरॉल के इससे इसकी आयनाइजेशन को कंट्रोल करके फिर हम इसको कर सकते हैं टाइट्रेट बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड अल्कली और बाय यूजिंग फिनाफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। ये थी हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ तकरीबन बोरिक एसिड की, जिसमें हमने फ़िज़िकल भी 1-2 टच की और इसके अलावा इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम इसके यूजेस को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। लास्टली हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ बोरिक एसिड्स। ठीक है, देखो बोरिक एसिड के 3 हिस्सों में मैंने इसके यूजेस को कर दिया, इन मेडिसिन, इन पॉटरी, इन कैंडल इंडस्ट्री। बस 3 यूजेस हैं बेसिकली, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो आप। देखो, इन मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक,
डस्टिंग पाउडर, बोरिक ऑइंटमेंट। और बोरिक एसिड सोल्यूशन जो है इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश। ठीक है, बोरिक एसिड सोल्यूशन को आई वॉश के लिए भी, गर्मियों वगैरह में जब आंखें दुखने आती हैं तो ये इससे आई वॉश कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक है ये। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है पॉटरी में एज ग्लेज। पॉटरी के ऊपर ग्लेज लगाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं बुरेट ग्लेजेस। क्यों? बुरेट ग्लेजेस जो है सिलिकेट ग्लेजेस से बेहतर हैं, इनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी हायर है देन सिलिकेट ग्लेजेस। ठीक है, मेडिसिन में, ग्लेजेस में, और एंड पे मैंने कहा इन कैंडल इंडस्ट्री। कैंडल इंडस्ट्री में इट इज़ यूज्ड फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स, दैट्स इट। ये 3 यूजेस हैं, मेडिसिन, पॉटरी और यू कैन से इन कैंडल इंडस्ट्री। ये हैं आपके सिर्फ और सिर्फ बोरिक एसिड के 3 यूजेस। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।